आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि का सामूहिक बलात्कार हुआ। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट दी गई, फिर उसको मार दिया गया। उसके बाद इस देश में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने बलात्कार किया उसके कुछ हिमायती लोग ये कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। जिनकी सत्ता है उसके कुछ सांसद, कुछ नेता, एक नेता तो ये कहता है कि लड़की ने बाजरे के खेत में बुलाया होगा, लड़की ने लड़के को, और वो कहता है कि इन लड़कियों की जो लाशें जो नदी किनारे मिलती हैं, बाजरे के खेत में मिलती हैं या जगह जगह मिलती हैं, वो बलात्कार नहीं होता। तो एक उस साथी को मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, खैर उसके भी घर में बेटियां होंगी, लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ कि उन लड़कियों के साथ जो बलात्कार होता है वो कोई आसमानी फरिश्ते करके जाते हैं? उनको जो मार दिया जाता है वो मरती कैसे हैं? एक समस्या का कारण है ये। जिस आदमी के दिमाग में इस तरीके की बातें आई और जिसने बाकायदा उसको प्रेस के सामने ये बात कही या वीडियो डाला, ये बहुत शर्मनाक है। इस तरीके के जो बयानबाजी हैं, सरकार को इनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो कोई पंकज नाम का जो लड़का है ब्राह्मण, वो ये धमकी दे रहा है कि पीड़िता के जो गांव है उसमें अगर कोई भी आदमी आता है तो वो अपना सर फुड़वाए बगैर नहीं जाएगा, वो पिटे बगैर नहीं जाएगा। ये कौन सी तरीके की धमकी है? ये धमकी को सरकार किस तरीके से ले रही है? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ऐसी कौन सी शक्ति है उस लड़के के पीछे? क्या वो लड़का सरकार में है? एक संगठन का व्यक्ति है। अगर किसी जाति को लेके या किसी धर्म को लेके अगर उसने संगठन बनाया भी हुआ है तो सरकार इतनी असहाय कैसे हो गई कि उस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जबकि वो सरेआम एक जातीय दंगा भड़काने की बात कर रहा है। उल्टा ये उलझुल जो बातें जो हो रही हैं, तरह तरह के वीडियो ऑडियो जो दिखाए जा रहे हैं, ये बहुत एक शर्मनाक घटना है। भारत की बेटी के साथ ये घटना हुई, उसको कुछ दरिंदों ने, नर पिशाचों ने बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी। इसका दर्द पूरे देश में दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद लोग जो हैं भारत का सौहार्द बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। और हम पुलिस प्रशासन से एक मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन इसके ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करे। हम न्यायालय से मांग करते हैं कि न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है बार बार उछल के जो बोल रहा है कि सरकारों को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो हिदायत दे रहा है। वो अभी शाहीन बाग के ऊपर भी हिदायत दे रहा था कि पुलिस वालों को उनकी पिटाई करनी चाहिए थी, उनको हटाना चाहिए था। तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को आदेश दे। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अगर वो ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों से क्या वो डरता है? और अगर डर लगता है तो भाई ये सीएम की कुर्सी छोड़ दो, क्योंकि हम लोगों ने आपको वोट देके प्रदेश का मुखिया बनाया है, अपना संरक्षक बनाया है, अपना लोक सेवक बनाया है। अगर आप ईमानदारी से, अगर हमारे हित में ना खड़े होके अगर ऐसे चंद गुंडों से आप डर जाते हैं तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। आपको तो सीएम बने रहना नहीं चाहिए। मैं साथियों एक आप लोगों से अपील करता हूँ, पूरे देश में एक स्वर में एक आवाज़ उठाइए कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो इस्तीफा दे। वो सरकार चलाने में नाकामयाब हो चुका है, क्योंकि चंद गुंडे, चंद लोग जो बलात्कारी हत्यारों के पक्ष में आके जो पंचायतें कर रहे हैं, उनको बचाने का दावा ठोक रहे हैं कि वो बिल्कुल हम उन्हें निर्दोष निकाल के लेके आएंगे। और वो इसका मतलब वो जो न्यायालय है, जो कोर्ट है हमारा, जिस पे विश्वास हम लोग करते हैं, उसको सरेआम धमकी दे रहे हैं, कानून को धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब वो कानून या न्यायालय को नहीं मान रहे हैं। और उस गांव में हम भी जाएंगे, आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि उस देश में जो भी घटना घटती है, देश के नागरिक सभी हमारे भाई बहन हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी मदद करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य बनता है। अगर कोई भी व्यक्ति
ये कहे कि इस गांव की सीमा में नहीं घुस सकते, तो ये गैर संवैधानिक है, संविधान का बिल्कुल उल्लंघन है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में सब लोग उस भाई के खिलाफ में FIR दर्ज कराएं। मैं उसको भाई इसलिए बोल रहा हूं कि वो हमारा देश का नागरिक है। वो किसके कहने पे ऐसा कर रहा है? मुझे शक होता है कि सरकार के कहने पे सरकार का कोई बहुत बड़ा सहयोग, उसको संरक्षण उसको मिल रहा है, वरना मुख्यमंत्री जी अब तक तो उसको सलाखों के पीछे भिजवा देते, पुलिस को आदेश दे देते, गृह मंत्री जी, भारत के जो गृह मंत्री हैं वो आदेश दे देते, प्रधानमंत्री जी उसके खिलाफ में बोलते। जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो छोटी छोटी बातों के ऊपर वो भाषण दिया करते थे। आज वो कहाँ चले गए? उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि उनके ये चंद गुंडे उनकी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं, पूरे पुलिस प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं, पूरे न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश के लोगों का न्यायपालिका से, पुलिस प्रशासन से, सरकार से विश्वास उठ जाएगा अगर ऐसे निरंतर चलता रहा तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं सेल खिरालिया आदिवासी आवाम संघ से आप लोगों के साथ हूँ, निरंतर आपके साथ हूँ। जहाँ कहीं पे भी कोई भी संकट आएगा, आवाम संघ सबसे पहले खड़ा दिखाई देगा। जय भारत, जय संविधान।